मैंने अभी तक आपको पार्टनरशिप का मतलब बता दिया है, उसके बाद पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हमने करे, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग हमने करा, उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए वो हमने करा। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कल मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो रूल्स अप्लाई होंगे। उन रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रूल होते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी या कमीशन की बात करूं, अगर सैलरी या कमीशन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा तो हम पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन वगैरह भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी लिखा और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। क्लियर है? और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बताया कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बता रखा होगा तो हम उसको इक्वल मानेंगे, हम उसको कैपिटल के रेशियो में नहीं मानेंगे। क्लियर है चीज? ठीक है जी। अब अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। मैं बीच में जो 11th क्लास का रेलेवेंट कांसेप्ट होगा वो एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। अब एक एक्सपेंसेस होते हैं, एक इनकम होती है। ठीक है जी। 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे 11th क्लास के अंदर। क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करा करते थे, डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा करते थे। ठीक है, ये करा करते थे और बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस आ जाता था। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे जो 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप के अंदर आएंगे उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मल एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 11th क्लास के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद हो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप अकाउंट्स बना रहे हो ना तो एक तो बिजनेस फर्म है, जैसे मान लो स्टार टेक्सटाइल्स हमारी कंपनी का नाम है, उसमें ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो एक तो फर्म है और एक बिजनेसमैन है। अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए जाते। अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। ओनर को हमेशा आउटसाइडर मान के चला जाता है। जैसे मान लो मेरे सेंटर का नाम कुछ भी है, अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर मैं अकाउंटेंट रखता हूँ तो वो फर्म के लिए अकाउंट्स बनाएगा, मेरे अकाउंट्स नहीं बनाएगा, मुझे वो आउटसाइडर मान के चलेगा। मान लो यहाँ से मुझे कोई सैलरी मिलती है, मेरे लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक्सपेंस, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये कांसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप ओनर को कुछ पैसा दे रहे हो तो ओनर के लिए वो इनकम हो सकता है, लेकिन फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस। तो इसलिए यहाँ पर हम पार्टनर्स को किस किस फॉर्म में पैसा दे रहे हैं, अगर वो देने के लिए क्वेश्चन में क्या देता है, मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो क्या क्या लिखा आ सकता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है पार्टनर्स को देने के लिए कहें, क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मैंने पार्टनर्स को पैसे देने हैं। सैलरी पार्टनर्स को देने के लिए कह सकता है क्वेश्चन के अंदर, कमीशन पार्टनर्स को देने के लिए कह सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देने के लिए कह सकता है। जनरली ये पैसे पार्टनर्स को देते हैं। तो अगर मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो अगर मैं प्रोप्राइटर को ये पैसे दे रहा हूं तो मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस। तो ध्यान रखना, कुछ भी हम ओनर को पैसा देंगे और बिजनेस इट इज एन एक्सपेंस। कोई पूछे क्यों, प्रोप्राइटर को तो पैसा मिल रहा है तो उसके लिए तो इनकम होनी चाहिए। बेशक से वो प्रोप्राइटर के लिए इनकम है, लेकिन हम अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं, फर्म के लिए। तो फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस। तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस फर्म, नॉट फॉर द बिजनेस मैन। एनी अमाउंट दैट वी आर पेइंग टू द बिजनेसमैन फॉर बिजनेस इट इज एन एक्सपेंस। क्लियर? 11th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, रूल भी होता है डेबिट क्रेडिट का। एक्सपेंसेस को आप हमेशा डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो। तो एक रूल होता है, जिसको नहीं भी पता समझ लेना। ठीक है जी, कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, कोई भी एक्सपेंस होगा हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। क्लियर? तो जो हमने ओनर को पैसा दिया वो तो है एक्सपेंस। और अगर हम उससे कोई पैसा ले रहे हैं, अगर हम उससे कोई पैसा ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले सकते हैं, अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो उसके ऊपर हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो हमने पार्टनर को पैसा दिया या हमसे लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से पैसा लिया, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, इनकम। तो ये हमारे लिए इनकम है। तो मुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों मैं इनको एक्सपेंस से इनकम मान रहा हूं। जो भी हम पार्टनर को पैसा देंगे बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा,
जो भी हम पार्टनर से पैसा लेंगे बिजनेस के लिए वो इनकम होगी। क्लियर है चीज? एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? 11th क्लास में आपको प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट साइड पर तो सारी इनकम रिकॉर्ड हो जाती है बाय करके, ये क्रेडिट साइड पे ये डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं। और 11th क्लास में यहां पर जो आता था नेट प्रॉफिट आता था, लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आप इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे और बाद में जब बैलेंस शीट बनाते थे उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। ये करते थे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको यहां पर नहीं कह रहा कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ नहीं पता होना चाहिए, मुझे बस ये पता है कि इनकम्स क्रेडिट में आती है, एक्सपेंसेस डेबिट में आती है और बाद में नेट प्रॉफिट निकल के आता था। 11th क्लास के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता था वो नेट प्रॉफिट आप एज इट इज कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आप बना रहे थे। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते हो तो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही आदमी का है, उसकी कैपिटल में आपने प्लस कर दिया। लेकिन 12th क्लास के अंदर जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट, क्या वो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही आदमी का है? नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट एक ही आदमी का नहीं है, तो वो हमने पार्टनर से बांटना है। तो 12th क्लास के अंदर हमारी मेन प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना नहीं है, हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। अब 12th क्लास में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई चक्कर नहीं है। प्रॉफिट्स आपको गिवन होगा, मतलब पीएनएल अकाउंट बन चुका है, आपको क्वेश्चन मिलेगा इतना 1 लाख का 2 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है, कहेगा पार्टनर्स में उसको बांट के बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। 11th क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? बिकॉज़ वी वर प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर, एक ही आदमी का है, बांटना ही नहीं, सारा का सारा एज इट इज कैपिटल में ऐड कर दिया, करा ना टू नेट प्रॉफिट, आगे कहीं बांटा उसको कुछ, सीधा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर तो लेकिन 2-3 पार्टनर्स है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है वो बताओ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है? जो हमने पार्टनर्स को ये पैसे देने हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी, ये 3 चीजें मेन देनी है, 1 2 3, ये इंटरेस्ट ऑन वाली बात बताता हूं, और ये हमने पार्टनर से पैसा लेना है। ये जो पैसा हमने पार्टनर को देना है ना, ये प्रॉफिट्स में से देना है, मतलब ये नहीं कि पहले ये देंगे उसके बाद प्रॉफिट अलग से होगा, जितना टोटल प्रॉफिट निकलेगा उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जैसे हमारा 5 लाख का प्रॉफिट आया, सभी का इंटरेस्ट मिला के 1 लाख बना, तो 1 लाख उसी प्रॉफिट में से दिया जाएगा। फिर प्रॉफिट कितना बच गया मेरा? 4 लाख का, तो उसी प्रॉफिट में से सैलरी दी जाएगी। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं अलग अलग फॉर्म में। 11th क्लास में तो जो प्रॉफिट था वो एज इट इज प्रॉफिट्स की फॉर्म में कैपिटल में ऐड हो गया था, यहां पर उस प्रॉफिट्स को पहले बांटना है। बांटने का कांसेप्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से देने, फिर उसमें से सैलरी भी देनी है, फिर उसमें से अगर किसी को कमीशन है तो वो देनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है हमने पार्टनर से, मतलब वो पार्टनर से चार्ज करेंगे। वो सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद जो बचता है ना, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो बटना चाहिए रेशियो में। तो नेट प्रॉफिट अलग है और डिविजिबल प्रॉफिट अलग है। 11th क्लास के अंदर जो नेट प्रॉफिट था वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट था वही डिविजिबल प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट आया वही आपने बांट दिया। लेकिन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एज इट इज नहीं बटेगा, उसमें से पहले पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो पैसा देना है वो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है। और कुछ पैसा कई बार हम पार्टनर्स को ना बांट के रिजर्व्स बना लेते हैं, बताऊंगा, पैसा बचा लेते हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, तो रिजर्व्स भी बचत बनाए जाएंगे। और पार्टनर से जो पैसा लेना है वो लिया जाएगा, एक ही चीज है जो पार्टनर से हम ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाकी तो सारा कुछ दे रहे हैं। वो सब कुछ एडवांस होने के बाद जो बचा ना, वो पैसा पार्टनर से बटेगा। कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। अभी अकाउंट बनाना होता है, बड़ा सिंपल सा अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट है तो थोड़ा सा याद रखना है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, इनकम्स ऑलवेज क्लियर। अब मैं 2 वर्ड्स यूज करूंगा, उसको समझना। एक वर्ड होता है चार्ज, एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। 2 वर्ड है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है, दोनों एक्सपेंसेस के लिए बड़ी यूज होते हैं, जो हमने पैसा किसी को देना। चार्ज होता है दैट इज टू बी पेड whether there is profit or loss। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पैसा हमने देना ही देना है, कंपलसरी है देना। मैं कहता हूं फैक्ट्री का रेंट,
जिसको आपने फैक्ट्री का रेंट देना है, क्या उसको ये कहोगे कि प्रॉफिट होगा तो रेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, या दोगे ही दोगे? मैनेजर की सैलरी देंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना ही देना है, तो वो होता है चार्ज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट। कल मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बताया था आपको, याद हो? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता था या होता था कि देना ही देना चाहे प्रॉफिट या लॉस हो? देना ही देना चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, 6% पर एनम था। तो वो क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसके अलावा सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू मैनेजर, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे चार्ज होते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे, वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट होने पे दिया जाएगा, लॉस होने पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। तो टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ये टू बी पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। तो अभी मैंने बताया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कब दूंगा पार्टनर्स को? जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। सैलरी अगर किसी पार्टनर को दूंगा तो कब दूंगा? प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से ही दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। कमीशन अगर मैंने पार्टनर्स को देनी है तो वो कब दूंगा? प्रॉफिट होगा। तो लॉस होगा तो नहीं दूंगा। तो ये जो चीजें मैं पार्टनर्स को देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये जो है ये हमारी एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं, ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। क्लियर? बेटा तो दो वर्ड हो गए। चार्ज तो जो जरूरी है, जैसे मैं सेंटर चला रहा हूं, मुझे इसका किराया देना है, तो क्या मैं उनको ये कह सकता हूं मेरा प्रॉफिट आएगा तो आपका रेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा? देना जरूरी है, तो मेरे लिए वो क्या है? चार्ज। क्लियर? लेकिन मुझे कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ रिजर्व्स बनाने हैं, मान लो कुछ पैसा अलग से रखना है, तो वो प्रॉफिट होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एक चीज है जो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, एक चीज है जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती। जो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है वो चार्ज है, जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती वो एप्रोप्रिएशन। 11th क्लास में प्रोविजन और रिजर्व्स का कांसेप्ट हुआ करता था। प्रोविजन बनाया करते थे, प्रोविजन मतलब पैसा बचा के रख लिया। प्रोविजन प्रॉफिट्स आने से पहले बनते थे, आपको बनते ही बनते थे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन रिजर्व्स क्या होते थे? जब प्रॉफिट आ जाता था, आने के बाद प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रख लेते थे कि अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आ गई तो हम उस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो प्रोविजंस जो है वो तो जब बनेगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। और रिजर्व्स कब बनेगा? जब प्रॉफिट होगी। तो आपके हिसाब से दोनों में से चार्ज क्या हुआ और एप्रोप्रिएशन क्या हुआ? प्रोविजन तो क्या हो गया? Because it is to be created whether there is profit or loss. When reserves are to be created whether there is profit or loss. ठीक है जी? So reserves are to be created only out of profit. Clear है? नहीं, इन्वेस्टमेंट रिजर्व तो अलग चीज होती है, वो एसेट्स भी है। तो ये चार आइटम्स मेन एप्रोप्रिएशन की है। बेटा प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को सैलरी देंगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को कमीशन देंगे, प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे, नहीं तो नहीं। चार ही आइटम्स हैं एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? और जो चीज प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड नहीं करती वो है चार्ज। अब प्रैक्टिकली सोच के देखता हूं, चलो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था, थोड़ा लॉजिक अपना क्लियर करते हैं। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था, क्या बनाते वक्त मुझे पता था कि प्रॉफिट आने वाला है या लॉस आने वाला? आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट बनाया, जब तक पी&एल की क्लोजिंग नहीं कर दी उससे पहले क्या आपको पता था प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? नहीं। इसका मतलब जब पी&एल अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा ना कि एप्रोप्रिएशंस देना है या नहीं देना। क्या आप एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो कर सकते थे? एप्रोप्रिएशन के आइटम को अभी तक तो प्रॉफिट आया ही नहीं। और अगर आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या पहले ही सैलरी दे दी या पहले ही कमीशन दे दिया, पहले रिजर्व बना दिया और बाद में लॉस आ गया तो फिर तो गलत हो गई चीज। इसका मतलब जब तक पी&एल अकाउंट क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा whether these are to be allowed और चार्ज की जो आइटम है वो प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड नहीं करती, तो वो आप पी&एल अकाउंट में दिखा सकते थे। ठीक है जी? तो इसका मतलब पी&एल अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद ये पैसा देना है, उससे पहले नहीं देना। तो 11th क्लास में तो हमारे सिलेबस में क्या बनाना था? पी&एल अकाउंट। यहां पर 12th में पी&एल अकाउंट बनाना नहीं है, उसकी जगह एक और अकाउंट बनाना है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन, किसी चीज को एप्रोप्रिएट कर देने का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं? जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आएगा, आने के बाद हम उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अभी बताया मैंने कौन बताएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस डेबिट में या क्रेडिट में, उसी में से सैलरी दे देंगे, एक्सपेंस या इनकम, डेबिट में क्रेडिट में, उसी में से कमीशन दे देंगे पार्टनर्स को, वो भी एक्सपेंस, उसी में से रिजर्व बना देंगे, वो भी डेबिट में, वो भी बेसिकली एप्रोप्रिएशन है। और एक चीज हम पार्टनर से लेंगे, इंटरेस्ट ऑन, वो हमारे लिए डेबिट में या क्रेडिट में, क्लियर है चीज, ठीक है। ये 5 एडजस्टमेंट ही है। 11th क्लास में तो हमने हजारों एडजस्टमेंट्स करी, दिमाग खराब हो जाता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें ही कुछ ना कुछ डायरेक्ट ना कुछ इनडायरेक्ट, 4 चीजें देनी है, एक चीज देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और रिजर्व बनानी है, चारों चीजें एक्सपेंस है, आनी चाहिए डेबिट में। एक चीज हमने पार्टनर से लेनी है, इंटरेस्ट ऑन, वो इनकम है, वो क्रेडिट, क्लियर है। तो मेन प्रॉब्लम इज नॉट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, that was the problem in class 11. Main problem is to distribute the net profit or net loss. मेन तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लॉस आएगा तो फिर ये एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं होगा। तो 12th क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन की नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना था उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमारा 12th क्लास में क्या बनाना आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कैसे बनता है उसका फॉर्मेट समझाता हूं, यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर 100%। चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? चार्ज का मतलब जो पैसा देना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। रिजर्व से बच्चे क्रेडिट होता है, रिजर्व एक्चुअल में हम प्रॉफिट का पार्ट होता है। 11th क्लास में होता था, जब आपका कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का भी क्रेडिट ही बैलेंस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स को हमने बचा के अलग से रख दिया, उसको हम रिजर्व कहते हैं। वो एक्सपेंस है, इनकम की कैटेगरी में नहीं आता, वो बैलेंस शीट में अलग से आता है। आएगा डेबिट में से, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है, बेसिकली प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो भी डेबिट होता है। तो 4 चीजें एप्रोप्रिएशंस में आएंगी, है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्लियर है चीज? कोई डाउट? फॉर्मेट उसको अच्छे से समझ लेना। तो हमारे सिलेबस में क्या बनाना आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट गिवन होगा, एक्सपेंसेस या लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। इनकम्स या प्रॉफिट्स का हमेशा क्रेडिट, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी बाद में आएगा, उसमें बाद में आपके हिसाब से क्या एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम पीएनएल अकाउंट में आ सकती है? एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकती है? क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उस टाइम हमें पता ही नहीं हमारे प्रॉफिट होंगे या लॉस। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन की कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकती। और चार्ज की जो आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकती। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। ऑल द आइटम्स ऑफ चार्ज आर टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and all the items of appropriation are to be shown in profit and loss appropriation account. Item of charge cannot be shown in P&L appropriation, and item of appropriation cannot be shown in profit and loss account. Clear है? Profit and loss appropriation account बनता है कैसे? थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? बार-बार रिपीट करता हूँ ये चीज, फॉर्मेट के नंबर बोर्ड के पेपर्स में कटते हैं। अगर आपका फॉर्मेट इस बार भी हमने जितने भी पेपर चेक करे हैं, जिसको लग रहा था मेरे 80 आएंगे उसके 76 आए हैं, 77 आए हैं, तो मान के चलना हर एक क्वेश्चन के अंदर उसका आधा नंबर, एक नंबर जो है फॉर्मेट का रखा होगा, ठीक है जी। तो फॉर्मेट होना चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर के एंड में बनता है, जब पीएनएल अकाउंट बन जाता है उसके बाद बनता है, तो फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर आपको आदत डालनी है शुरू से, जैसी अभी आदत डल जाएगी वैसे बोर्ड में आदत डल जाएगी। तो आदत डालने कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-7 सेकंड क्वेश्चन के अंदर फालतू लग जाते हैं, अभी से आदत डाल दोगे तो बोर्ड के अंदर वही पड़ेगी। अभी आदत डल गई रफ काम करने की तो पेपर के अंदर, फाइनल के अंदर भी रफ ही काम जाएगा। हां जी, लेकिन ये चीज सोदा ये रेंडेड वगैरह जो लिखना है, डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, ये क्या लगा है? ये यहां सब कुछ लिखा है, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च को 2021, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, लाइनें लगी आएंगी, बस ये वाली लाइनें, और कुछ नहीं आएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन है जो बता रहा हूं ऐसे, और क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत, वो आपको गिवन होगा।
या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो कौन से अकाउंट में था, कौन से अकाउंट में कैलकुलेट करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें से ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इसमें ट्रांसफर होगा। आपके हिसाब से प्रॉफिट हुआ, इसका अकाउंट का नेचर है एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड पर जाते हैं, जितनी भी इनकम या गेन्स या प्रॉफिट होते हैं वो सारे ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो इस रूल के हिसाब से डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए, क्रेडिट में। और अगर लॉस है तो डेबिट। तो प्रॉफिट या लॉस कौन से अकाउंट से उतार रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो पीएनएल अकाउंट के नाम से आएगा। प्रॉफिट है तो इधर क्या लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में बेसिक से प्रॉफिट लिख देना, ठीक है जी। लॉसेस गिवन है तो इधर लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बेसिक से। आपके हिसाब से क्वेश्चन के अंदर उसको क्या देना चाहिए, प्रॉफिट देना चाहिए, लॉस, क्योंकि लॉस दिया तो क्वेश्चन ही खत्म। फिर तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, फिर तो मैंने सैलरी देनी ही नहीं, फिर तो मैंने कमीशन देनी ही नहीं, रिजर्व बनाने नहीं। एक चीज और क्या अच्छे बात, ठीक है, फिर तो हमने पैसे देने ही नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके ध्यान रखना, हमने पार्टनर से पैसा लेना है, वो प्रॉफिट या लॉस के ऊपर डिपेंड, वो तो लूंगा ही लूंगा। ऐसा थोड़ा कि मेरा लॉस हो गया और फिर मैंने किसी से पैसा लेना शुरू किया, मेरा नुकसान हो गया तो फिर पैसे भी लूंगा। लेने वाले तो पैसा हम लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड नहीं करता, तो जो पैसे देने हैं वो डिपेंड करता है, क्लियर। तो चार चीजें हमें क्वेश्चन में देने के लिए कह सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। मैंने बताया हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है तो कहां आना चाहिए, तो चारों चीजें डेबिट में आती हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, प्रॉफिट गिवन है तो डेबिट को, लॉस है तो डेबिट को, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट गिवन। तो इधर चार चीजें डेबिट में आएंगी, एक आएगा इंटरेस्ट ऑन, मान लो दो पार्टनर्स है ना, तो अंदर आपने डिटेल बनानी है, ए को कितना इंटरेस्ट देना है, बी को कितना, और टोटल बताना, ठीक है जी। ऐसे सैलरी देनी है तो टू सैलरी, अगर खाली एक ही पार्टनर को देनी है तो ब्रैकेट में ए करके लिख देना, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स को देनी है तो वही टू सैलरी, ए को कितनी देनी है और बी को कितनी देनी है, टोटल बाहर। ऐसे ही कमीशन देने के लिए कहता है तो टू कमीशन ए बी और टोटल बाहर। और रिजर्व बनाने के लिए, रिजर्व हमने किसी को नहीं देना, वो पैसा हमने बचा के रख लिया। चार आइटम्स हमें क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन में कहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, नहीं तो अंडरस्टूड सी बात है, वो तो कल मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी तो सैलरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कमीशन तो कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं। तो रिजर्व क्वेश्चन में बनाने के लिए कहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। रूल्स पता होने चाहिए, गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो नहीं देंगे। और एक चीज क्रेडिट में आएगी खाली, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी और टोटल बाहर। ये भी क्वेश्चन में होगा तो चार्ज करेंगे, नहीं तो चार्ज नहीं करेंगे। हो गया, 5 आइटम्स टोटल है। 11th क्लास के मुकाबले मैंने कहा था 12th क्लास के फॉर्मेट्स बड़े इजी हैं, कुछ नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं कोई इनडायरेक्ट नहीं। 4 आइटम्स डेबिट में, 1 आइटम क्रेडिट में, याद भी करो। जिसको नहीं समझ में आता क्या एप्रोप्रिएशन होता है, क्या चार्ज होता है, कोई बात नहीं, रट्टा मार प्रॉफिट एंड बाय पीएनएल अकाउंट हो सकता है, तो क्योंकि चार चीजें डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व्स। एक ही चीज क्रेडिट में आनी है, इंटरेस्ट ऑन, उसका बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग आप सभी को करनी आती है, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। मान लो क्रेडिट का टोटल था 1 लाख, 1 लाख, डेबिट का टोटल था मान लो 60,000, तो बैलेंस कितना आ गया, 40,000। बैलेंस किस साइड पर लिखा जाता है, जिस साइड कम होता है, कम वाली साइड पर लिखा जाता है, ताकि दोनों साइड्स को इक्वल बना सके। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 40,000, और नीचे टोटल जो आता है जो ज्यादा वाला था 1 लाख का टोटल इधर लिख दिया, 1 लाख का टोटल इधर लिख दिया। नीचे वैसे जब भी डबल लाइन ड्रॉ किया, डबल लाइन का मतलब क्लोज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया इसको मैं कौन सा कहूंगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये बांटेंगे पार्टनर्स में इनके रेशियो में, ये बांटेंगे इनके रेशियो में। कल बताया था वो, अगर रेशियो दे रखा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इक्वल बराबर बराबर 1 रेशियो में बांटेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में रेशियो दे रखा होता ए और बी में 3:2 दे रखा होता, ठीक है। तो 3:2 का मतलब क्या हुआ, 40,000 का 3/5, 24,000 ए को, 40,000 का 2/5, 16,000। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू इज कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल में ट्रांसफर होता है या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी बताऊंगा करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। ऐसे ही बीस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अभी मैं बताऊंगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। इधर 24,000, इधर 16,000, अंदर वाले कॉलम में लिख दिया, 40,000 को आपने बांट दिया, क्लियर है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही टाइप का प्रॉफिट हुआ करता था, नेट प्रॉफिट।
पार्टनरशिप में प्रॉफिट को भी दो तरीके का करते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता। डिविजिबल कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट के अंदर 5 एडजस्टमेंट्स करते हैं, 4 जो हमने उनको पैसे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, और एक जो हमने उनसे पैसा लिया इंटरेस्ट ऑन, ये पांचों एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो आया वो डिविजिबल प्रॉफिट आया, जिसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई होगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपको तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे चाहे प्रॉफिट या लॉस, तो आपको पहले रिकॉर्ड क्यों करते हैं? लेना है पार्टनर्स से पैसा। एक्चुअली पार्टनर्स की जो एडजस्टमेंट होती है ना, ठीक है, एक्चुअली एक जो नेट प्रॉफिट निकलते हैं ना वो टैक्सेबल भी होता है, तो जो पार्टनर से पैसा लेना है उस पे टैक्स थोड़ा लगाएंगे टेक्निकली सोचें, तो वो जो पार्टनर का पैसा लेना देना होता है वो बाद में एडजस्ट करा देंगे। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक बड़े अच्छे से क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है क्लियर कर लेना बिल्कुल अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अपना क्वेश्चन पे इसके बाद एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी बनाना आएगा, ठीक है जी, उसको मैं भी इसके बाद बताता हूँ। एक अकाउंट्स में से जनरल एंट्रीज भी बनानी आती है, उनको समझना पड़ेगा अच्छे से। कभी भी अकाउंट में से एंट्रीज बनानी आ जाती है ना, एक चीज ध्यान रखना, जो एंट्री बनती है ना वो अंदर वाले कॉलम से नहीं बनती, इस वाले अकाउंट से बनती है हमेशा। ठीक है जी, इस वाले अकाउंट से एंट्री बनती है। अभी क्वेश्चन एक मैं एग्जांपल अपनी तरफ से कराऊंगा, उससे एंट्री बनाना बताऊंगा। एंट्री बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, किसी भी अकाउंट से अगर आपने एंट्री बनानी है ना तो उसमें ये अकाउंट आएगा ही आएगा एंट्री में, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन को देख के एंट्री बना रहे हो ना, तो एंट्री के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड से एंट्री बना रहे हो ना तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और अंडरस्टूड सी बात है, जो इधर है वो अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड से एंट्री बना रहे हो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अंडरस्टूड सी बात है, जो इधर अकाउंट आएगा वो डेबिट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इस साइड से एंट्री बनाता हूं तो इस साइड के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो ये मेरी एंट्री बनेगी, जब भी डेबिट साइड को देख के एंट्री बना रहे हो तो यहां से मेरी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट जर्नल के फॉर्मेट में जो एंट्री बनेगी, अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरी एंट्री बनती है अगर मुझे इसकी एंट्री बनानी। क्लियर? तो जब भी आपको एंट्री बनानी है तो आप देखो अकाउंट की डेबिट साइड से बना रहे हो तो उस अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर अकाउंट की क्रेडिट साइड से बना रहे हो तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर है, तो एंट्री क्या बन गई? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए भी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, जो टोटल आएगा उससे एंट्री बन जाएगी। क्लियर? अगर इसकी एंट्री बनाओ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, अगर इसकी एंट्री बनाओ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अगर इसकी एंट्री बनाओ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ये देखना कैपिटल अकाउंट ए का और बी का अलग अलग होता है एक्चुअली, तो इसकी एंट्री अलग अलग बनानी पड़ेगी। अगर यहां पर प्रॉफिट की एंट्री बनाओ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, ए का प्रॉफिट अलग दिखाना पड़ेगा, टू बी's कैपिटल अकाउंट। आप बेशक से इसको बाहर भी लिख सकते हैं 24 और 16 को, तो इसकी एंट्री अलग अलग बनानी पड़ेगी। आया समझ में? किसी भी अकाउंट से एंट्री बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आप उस अकाउंट की डेबिट साइड से एंट्री बना रहे हो तो अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो डेबिट में आ रहा है वो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे क्रेडिट साइड से एंट्री बनानी होती तो उसका क्या तरीका होता? पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या कर देता, फिर मैं क्रेडिट कर देता। तो जैसे इसकी एंट्री बनानी है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड है ना, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और ये पीएनएल अकाउंट क्या हो जाता? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बनानी होती है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे है ना, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता, और पीएनएल अकाउंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। मैंने इधर लॉस नहीं लिखा क्योंकि बड़ा रेयरेस्ट चांस में लॉस आता है, डिविजिबल लॉस, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के अंदर तो जितना प्रॉफिट होगा वही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो इसलिए जनरली इसके अंदर लॉस नहीं आता। अगर आ भी जाए तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's कैपिटल या करंट अकाउंट, बी's कैपिटल या करंट अकाउंट, वो बड़ा रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में होता है। क्लियर? गुड। तो मतलब लॉस आया तो फिर एक अकाउंट में आएगा, बी अकाउंट में, तो वो देना है। हां, उनका लॉस है, मतलब उनकी कैपिटल कम हो रही है इससे। क्या तो कोई डाउट इसमें फॉर्मेट के अंदर? क्लियर है? इसके बाद एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनता है, लेकिन मैं शुरू में थोड़ा सा आराम से करवा रहा हूं जिससे कि फॉर्मेट पक्के हो जाए। उस फॉर्मेट पक्का होने के बाद क्वेश्चंस थोड़ी स्पीड से कवर होते हैं। अब मैं एक इलस्ट्रेशन अपनी तरफ से करा रहा हूं, ठीक है जी, जिसके अंदर मैं आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताता हूं। अभी तो ये कैलकुलेशंस नहीं आएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, सैलरी कैसे कैलकुलेट करें, कमीशंस कैसे कैलकुलेट करें, रिजर्व कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना आएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, बी का इतना, ए की सैलरी इतनी, बी की सैलरी
इतनी, एक की कमीशन इतनी, बी की इतनी, रिजर्व इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का इतना, बी का इतना, गिवन है, ठीक है। मान लो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो कैसे बनाए और एंट्रीज कैसे बनाए, क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से कोई इमेजिनरी लेता हूं, आप करके दिखाना। फॉर्मेट पक्का करना है, ये वाली फॉर्मेट पक्का हो जाए, 12th क्लास में कुछ भी नहीं है क्या पीएनएल अकाउंट और इसमें फॉर्मेट में कुछ कंपैरिजन कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लिस्ट याद करते करते बड़ा टाइम लग जाता है, इसमें तो कुछ नहीं याद हो गई, चार चीजें डेबिट में, एक चीज क्रेडिट, नोट्स निकाल। नोट्स में आप आ जाओ, एक बार पेज नंबर 8 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैंने जो टोल्ड क्या है कि मैंने लिख तो इसके आगे क्वेश्चन रख रखा है, मैं लेकिन इसको इलस्ट्रेशन बोलूंगा, वो बाद में जब आएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बाद में, ठीक है। एग्जांपल बोल दो, इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 8 के ऊपर देखिए, राहुल एंड मोदी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2017 कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली। ये उनकी कैपिटल बता दी, दो पार्टनर्स हैं। मोदी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July 2017, और कैपिटल लेके आया, इसका मैं बाद में बताता हूं। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बता दिया क्वेश्चन में कि दो पार्टनर्स हैं जी, एक राहुल एक मोदी, रेशियो है 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, सैलरी दे रखी है दोनों की। अभी मैंने सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया ताकि आपका फॉर्मेट पक्का हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है दोनों का, ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है। नीचे क्वेश्चन है प्रॉफिट एज एट 31st March 2018 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। प्रॉफिट दे रखा है और अभी तक हमने किसी चीज को एडजस्ट नहीं करा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज मैंने आपको नहीं सिखाया, उसका फॉर्मेट में कल सिखाऊंगा भी आपको। और पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है। और ईयर एंड है 31st March 2018 को, तो मैं यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट मैंने कहा पहले दिन से आदत डाल लेना सही बनाने की। फॉर द year ended 31st March 2018 ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, मैंने कहा था या तो प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 1,96,000 को, यहां पर क्या लिखूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स 1,96,000। ठीक है, मैंने तो फॉर्मेट को याद कर लिया। डेबिट साइड पर चार चीजें आ सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और रिजर्व आ सकता है। जो है तो लिखूंगा, जो नहीं है तो नहीं लिखूंगा। तो सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल जी। तो टू सैलरी राहुल एंड राहुल की सैलरी है 20,000, मोदी जी की सैलरी है 20,000, ये हो गया 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राहुल मोदी दैट इज 40,000, 22,000, 62। देन ड्राइंग्स इसमें नहीं आया करती ध्यान में, ड्राइंग्स करके ड्राइंग्स का मैंने फॉर्मेट में बताया था भी आपको। ड्राइंग्स जो है इसके फॉर्मेट में नहीं होता है, ड्राइंग्स एक्चुअली में कैपिटल में एडजस्ट होती है, कभी भी प्रॉफिट्स में एडजस्ट नहीं होती। 11th क्लास में भी ड्राइंग्स को आप सीधा सीधा कैपिटल में से माइनस करते थे, प्रॉफिट में वगैरह में एडजस्ट नहीं करते थे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ सकता था, सैलरी कमीशन आ सकती थी डेबिट में, कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रिजर्व्स आ सकते थे डेबिट में, इस क्वेश्चन में रिजर्व्स भी गिवन नहीं है। क्लियर है, विदाउट। क्रेडिट में एक चीज आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन, वो में क्वेश्चन में गिवन है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राहुल मोदी 600 एंड 500, इट इज 11। टोटल 5 एडजस्टमेंट्स करनी थी, 4 डेबिट में और 1 क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी थी, वो गिवन हमने कर दी। सैलरी करनी थी, वो गिवन था, कर दी। कमीशन करनी थी, वो गिवन नहीं था। रिजर्व्स गिवन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में था, वो गिवन था। बैलेंसिंग कर देता हूं, 1,97,100 एंड 1,02,000, बैलेंस आ गया 95,100। इधर लिख दिया 95,100। नीचे टोटल मैंने कहा था जो ज्यादा वाला होता है दैट इज 1,97,100
100, that is 2 profits transferred to Rahul's capital account, Modi's capital account. अगर तो रेशियो ना दे रखा होता क्वेश्चन में तो इक्वल बांट देते, लेकिन इस क्वेश्चन में तो रेशियो बता रखा है 3:2, तो 95,100 into 3/5, 95,100 into 2/5 करके देख लेना, ये अमाउंट 57060 आ रही है और 38040 आ रही है। तो आपने अंदर वाले कॉलम में लिख दिया 57060 380, ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है, कोई डाउट इसमें। उसके बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल इसके बाद बताऊंगा, एंट्रीज कैसे बनती है वो देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट बच्चे क्लियर कर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। यही है चैप्टर में फॉर्मेट ही है, उसके बाद उसके अंदर एक आधा पॉइंट नया ऐड लेस होगा, कुछ भी नहीं। एडिशनल कैपिटल आती है बताऊंगा, अभी तो मैंने कैलकुलेशंस करके दे दी, वो बाद में बताऊंगा अभी कैसे कैलकुलेट होगी। अभी तो मेन पर्पस है कि आपको फॉर्मेट जो है वो पक्का हो जाए, क्लियर है चीज। अब एंट्रीज बनाता हूं, चलो पहले इसकी एंट्री बनाता हूं, ये चलो इधर से बनाता हूं। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड है? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होगा, तो इसका मतलब ये अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? जर्नल से बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में जर्नल पूछता है तो ये का प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में बनाना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। नरेशन एक दो वर्ड्स की कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली एंट्री अगर बनाता हूं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड से बना रहा हूं, तो क्रेडिट साइड पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट होगा, और ये क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्रीज बनाना बड़ा सिंपल सा है, किसी भी अकाउंट से एंट्री बनाते हो तो बस उस अकाउंट की डेबिट साइड से एंट्री बनाओगे तो वो अकाउंट डेबिट होगा, और अंडरस्टूड सी बात है जो रिलेटेड अकाउंट दूसरा है वो क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड से एंट्री बनाते हो तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड से एंट्री बनाऊंगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है जी, दैट इज रुपीस 40,000। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ए सैलरी बी सैलरी अलग-अलग लिखते हैं, अलग-अलग नहीं लिखते। कोई टीचर भी कह रहा था कई बार कह देते हैं अलग-अलग लिखो। एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट कॉमन खुलता है, 11th क्लास आपने सैलरी अकाउंट खोला था, क्या आपने कभी ये करा कि ये राम की थी, ये मोहन की थी, ये सोहन की थी? कभी नहीं करा ना। तो एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड होता है, किसी के नाम से कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए हमने टू सैलरी अकाउंट लिखा, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करवाना हूं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, that is rupees 62,000। क्लियर है जी? फिट आउट आया समझ में? नहीं है इसकी अगर एंट्री बनाऊं तो इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट टू मोदीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। दैट इज रुपीस 95,100 था टोटली, तो इधर आ गया 657,060 और ये आ गया 38, ये 5 है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी बड़ा सिंपल सा है, एंट्रीज बनाना भी बड़ा सिंपल सा है, क्लियर है। एक्चुअल में जब हम ये सब कुछ प्रॉफिट्स में एडजस्ट कर लेते हैं ना, प्रॉफिट्स में एडजस्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा मैं कैपिटल का आइडिया दे रहा हूं, फॉर्मेट उसका प्रॉपर कल बताऊंगा, ठीक है जी। अब ये सब कुछ प्रॉफिट्स में एडजस्ट हो गया। अब प्रॉफिट्स में एडजस्ट होने के बाद जो आपने पार्टनर को ये पैसा दिया या पार्टनर से पैसा लिया, तो तरीका क्या होता है आपके हिसाब से पैसा देने या लेने का? अगर आपने पार्टनर को कुछ पैसा प्रॉफिट में दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हो, सैलरी का, अगर आप पार्टनर को कोई पैसा दोगे तो क्या उसको कैश दोगे? क्या करोगे? कैपिटल को बढ़ा दोगे। पार्टनर्स को पैसा देने का तरीका क्या था? ओनर को पैसा देने का तरीका क्या है? उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। उससे पैसा लेना है तो कैश नहीं लेंगे, उसकी कैपिटल को कम कर दो। तो जनरली जितनी एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पर करी वो कैपिटल में भी होंगी। अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे। अगर आपने पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे। अगर आपने पार्टनर को कमीशन देनी है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे। रिजर्व हम पार्टनर्स को नहीं दिया करते हो तो बचा लेते हैं,
उससे कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज प्रॉफिट्स जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उनकी कैपिटल को बढ़ा दोगे, और अगर लॉस होगा तो उनकी कैपिटल को कम कर दोगे, और अगर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लोगे उनकी कैपिटल को कम कर दोगे, तो बढ़ाओगे करोगे ना। तो जो एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में हुई है वो एडजस्टमेंट्स कैपिटल में भी होनी है। तो उसके लिए इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। मतलब पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना, क्यों बना, ताकि ये सारी एडजस्टमेंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर सकें। फिर ये अब उनको कैपिटल में भी एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में पार्टनर्स क्या कहते हैं कि जो ये पैसा दिया, ये दिया, इसको हमारी कैपिटल में एडजस्ट ना करो, इसको अलग से दिखाओ। मतलब हम नहीं चाहते कि प्लस या माइनस करो, कैपिटल अलग से दिखाओ, जो कमाई करी है उसको। तो उसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और एक होता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, जो पैसा उनको दे ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो कुछ भी हम उनको दे रहे हैं ले रहे हैं, वो करंट अकाउंट में आता है, और कैपिटल एज इट इज रहती है, उसको हम चेंज नहीं करते। उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कम ज्यादा हो जाना, कभी ज्यादा कभी कम। तो उसमें पार्टनर्स क्या कहते हैं कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो होने दो, मतलब बढ़ रही है तो बढ़ा दो, कम हो रही है तो कम हो। तो उसमें फिर एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें जो प्लस करना है कैपिटल में प्लस हो जाएगा, जो माइनस करना है कैपिटल में से ही माइनस। तो दो टाइप की कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में कैपिटल को हम चेंज, तो उसमें कैपिटल को अलग से दिखाया जाता है और अर्निंग्स को अलग से। अर्निंग्स को दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट। और एक होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, जिसमें पार्टनर क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कैसे बनते हैं उसका फॉर्मेट मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है जी। ये फॉर्मेट आपको जो आज कराया है बड़े अच्छे से पता हो जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट है एक बार क्लियर कर ले, उसका एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे करके दिखा देना।